दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जहां तुमने पहुंचना है ना, सबसे पहले यहाँ पे उसकी मेंटल क्रिएशन। जब आप अपना एनालिसिस करें तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि आपकी नीड क्या है, जरूरतें क्या है। फिनोमिना को पहले नहीं सोचते तो फिर आप कभी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। यू कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू विल फाइट योरसेल्फ। जिस दिन तुमने अपने आप को फतह कर लिया ना, तुमने सब कुछ कर लिया। लास्ट टाइम मैंने बात की थी शायद आपसे, नहीं की थी। देखें नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। आपको पता है कि अगर आप एक शर्ट लेने जाएं जो बगैर किसी ब्रांड टैग के हो, मैं अपनी चले बात कर लेता हूँ या आप औरतों की बात कर लेते हैं, और आप एक 3 पीस सूट लेती हैं लॉन का, वो मिल जाता है 1800 रुपये से लेके 3000 रुपये तक, ठीक है। लेकिन जब आप जाती हैं, यू वांट टू बाय सना सफीनास, यू वांट टू बाय अनाया, यू वांट टू बाय सोबिया नज़ीर, तो कितने की होती है? 10,000 से 12,000 रुपये की। आजकल यही प्राइस है। आई हैव एन आइडिया वाई दैट ब्रांड इज आस्किंग फॉर दैट मनी फॉर एवरीवन। क्यों? आप आम टी शर्ट लेते हैं जाके वहाँ से करीम ब्लॉक से 500 रुपये से 1000 की पोलो मिल जाती है। आप राफ लोरैन लेने जाते हैं तो राफ लोरैन जो आपको मिलती है वो मिलती 15,000 रुपये की, वो मिलती है 20,000 रुपये की। वाई? शाबाश बच्चे, एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज गुड इन ब्रांड? क्या फर्क? क्या सेम फैब्रिक नहीं है? गर्ल्स सेम फैब्रिक, सेम एम्ब्रॉयडरी, सेम वो सारा कुछ मोटिव शॉर्टेड फुमे शुमे जो भी हैं, दे आर द सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। देन व्हाई दे आर आस्किंग दैट मनी? व्हाई? यू सेड इट्स ए ब्रांड। की लाया उन्हें यार उहदे नाल? उस टैग को लगाने से क्या लगा? शाबाश बच्चे, मे बी उसकी जो पैकिंग है सब कुछ है वो डिफरेंट है। तो आप नहीं चाहते कि आप ब्रांड बने? चाहते हो ना? यू रियली हैव टू, लाइक यू हैव टू बी अ पर्सनल ब्रांड, ठीक है। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑफ पर्सनल ब्रांड। ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी, आज भी लोग याद करते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला इज सच एग्जांपल इंटरनेशनली। मदर टेरेसा, आज भी उनको लोग याद करते हैं। कायदे आज़म इज़ ए ब्रांड, लोग आज भी याद करते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि आप ब्रांड बने? सारे चाहते हैं ना, ठीक है ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव द वैल्यू। यू वांट दैट यू शुड हैव ए वैल्यू। 3000 का नहीं विकना, 5000 रुपये का विकना, ताकि जिस वक्त आप जाएं कहीं पे कंपनी में तो वहाँ आप निगोशिएट करने वाले बने ना। हाँ यार, इन्नी पहनी कम करदा मैं। कैसे बन सकते हैं? 3 सिर्फ आपको मैं उसके टूल्स देता हूँ या रेसिपी टू बी अ ब्रांड देता हूँ। पर्सनल ब्रांड की बात हो रही है। नंबर 1 याद रखिएगा, यू नीड टू हैव ए सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ नहीं आता, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस किससे आता है? मैंने लास्ट में भी शायद आपसे कहा, मुझे पता नहीं याद है कि नहीं है। मैंने आपसे कहा था कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है और नॉलेज हमेशा इंफॉर्मेशन से आती है। आज मैं तुमसे सवाल करूं तुम्हारे टेक्निकल साइड के ऊपर जो तुमने पढ़ा है केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तुम मुझे ऐसे फर करके जवाब दोगे। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, खासतौर पे वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ चुके हो। बट व्हेन आई एम आस्किंग यू समथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, आप शाई होंगे, आप घबराएंगे, यू विल फील ऑड अबाउट इट। ऐसे ही है। तो याद रखिएगा, अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो फिर आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है, और नॉलेज हमेशा इंफॉर्मेशन से आता है। आजकल 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर किया जिसने ये कहा कि 84% से ज़्यादा जो आपके पास इस वक्त जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो सारे का सारा यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, और आपके पास होता भी यही है। व्हाट्सएप पे यही आ रहा है ना, आप भी जब देखना चाहते हो तो वहीं चले जाते हो, देख लेते हो। सो कॉन्फिडेंस को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें इनटू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो फिर क्या कर सकते हैं आप? 2 काम करने हैं सिर्फ आपने, और आज के बाद मैं देखूंगा कि आप में, जो मैं अगले सेशन में आऊंगा, कि आप क्या करोगे। नंबर 1, यू हैव टू सिट ऑन द फ्रंट। याद रखिएगा, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। सो ब्रांड जो है ना, वो जब अपना एडवर्टाइज करता है ना अपने आप को, तो फिर लोगों को पता चलता है कि ये सफ़ायर है, ये खादी है, ठीक है, ये अलकरम है, ये बोनांजा सतरंगी है, ठीक है, तब पता चलता है। आउटफिटर्स है, तब पता चलता है ना। ऐसे ही है। सो आज के बाद याद रखिएगा, यू हैव टू बी ऑन द फ्रंट।
That's very simple. Number 2, in any session, you must ask a question. वो सेशन हो, वो क्लास हो, वो कुछ भी हो, you have to ask one question. You know why? जो ही कोई सवाल पूछेगा सारे मुड़ के देखेंगे, आप पूछेंगे ये सारे पीछे मुड़ के देखेंगे कि किसने ये सवाल पूछा है। और याद रखिएगा, जब आप किसी सेशन में होते हैं तो जो सवाल पूछता है लोग उसकी तस्वीर खींचते हैं। So that's the second important thing to do. आप यकीन करें, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, मैंने आज तक अपने बच्चों को कि जब पीटीसी मीटिंग होती थी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, मैंने आज तक वहां नहीं पूछा था कि दे नंबर कितने आए ना। मेरे प्राइमरली 3 सवाल होते थे सिर्फ, और सारी टीचर हंसती थी, कहते पागल लगा। आके पेरेंट्स लड़ते थे कि मेरा बच्चा पिछली दफा फर्स्ट आया सी, ऐत की सेकंड किवें आ सकता है, वो तो मैथमेटिक्स में बड़ा अच्छा है, ਉਹਦੇ 80 नंबर आ ही नहीं सकते, ਉਹਦੇ ਤੇ 95 नंबर आने चाहिए ने। Getting my point? So please remember, it is very important. I used to ask 3 questions. Number 1 question, बैठता किथे? कहते जी फ्रंट पे बैठता। मैं कहा सुकून। जिस दिन पीछे बैठेगा, you have to tell me कि पीछे क्यों बैठा है, इसका मतलब उसमें lack of confidence है। Number 2, अगर आप अपने पूरी क्लास के 5 स्टूडेंट्स को निकालें जिनका IQ बड़ा स्ट्रांग है, ये किसने नंबर पे आता है? ये पहले 5 में आता है कि नहीं आता? IQ की बात करो, पढ़ाई की बात नहीं कर। कहते हैं हाँ आता है। मैंने कहा ठीक है, सुकून। और तीसरा बड़ा सवाल मेरा होता था कि ये इज्जत करता है लोगों की? जब बाहर से आता है तो दरवाजे पे गार्ड को खड़ा हुआ है, उसको मिलता है? आपकी इज्जत करता है? ठीक है। आपकी जो यहाँ पे सफाई करने वाली वो है मासी, उसकी इज्जत करता है, सलाम करता है उसको, ठीक है। और आप जो बाकी लोग हैं उनके साथ किस तरह पेश है? 3 सवाल ओनली। आज माशाल्लाह से I have 3 kids, all are very successful, only for one reason, that I have given them the confidence. मुझे याद है एक दफ़ा I was in कराची, तो वहाँ पे रोलर कोस्टर नया नया लगा था। तो I asked my kids, 2 बच्चे थे मेरे, तो मैंने कहा तुम बैठो, मैं टिकट लेके आता हूँ। मैं टिकट लेके वापस आया, वो आखिर में बैठे हुए थे रोलर कोस्टर के। मैं कहा वाई यू आर हेयर? कहते अबू डर लगता है। मैंने कहा नो, अब्बू के बच्चे आगे बैठते हैं फ्रंट पे। सो आई सैट ओवर देयर, वो दोनों मेरे साथ थे, मैंने उसको ऐसे पकड़ा। दे हैड 1 रोलर कोस्टर, उसके बाद ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं बैठे हो। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते आप जितने मर्जी सेशन ऐसे अटेंड कर लें, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन जब तक आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक बिलीफ नहीं करते। याद होगा आपने, जो मैंने आपसे कहा, जब अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलनी है, सोच के बाद जो है यकीन बदलना है। आई कॉल बिलीव एज ए यकीन मोहकम। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, अपने आप को चैलेंजेस करने हैं। एवरी टाइम यू कम अ न्यू डे, यू ऑलवेज हैव टू चैलेंज योरसेल्फ एंड यू हैव शुड लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, कोई सवाल है आपके जहन में तो ज़रूर कीजिए। अगर इतना देर ये बात करने के बाद भी अगर आप सवाल नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि मुझे आपको झंझोड़ना नहीं चाहिए। आप उस नींद में सोए हुए हैं जिसमें से आपको उठाना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो सेशंस हैं ये आपको उठाने के लिए ही हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए हैं, और कुछ नहीं है। नथिंग एल्स। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग। द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, अ बिलीव इन टू यू एज वेल दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। मैंने एक शख्स को, अब तो आजकल नहीं है, गार्डन टाउन में मेन कलमा चौक पे, 10 साल पुरानी बात है, बगैर बाजू के साइकिल चलाते देखा। बगैर बाजू के। आपने देखा होगा कोई किसी गांव शाव में किधर वो करेगा, आपने हाथ खड़ा किया, सॉरी, दोनों बाजू, बोथ बाजू। आप इमेजिन कर सके है चलाता होगा। पहला तो यकीन बड़ा आसान था उसके लिए, वो ये था कि मैं गले च एक पावा थैला, चौंक ते खलो जावां तो उत्थे शाम को मैं को 5,000 रुपया कमा के ले जावांगा। और दूसरा बिलीव ये था कि नहीं, आई एम नॉट फॉर दिस, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। पता है इसने क्या किया हुआ था? उसने अपनी साइकिल के हैंडल पे रस्सी बांधी हुई थी और वो रस्सी उसने अपने शोल्डर पे रखी हुई थी। तो वो ऐसे होता था, अपने बाजू के मूव करने से अपनी साइकिल को मोड़ता था, टर्न करता था, और यहाँ पे उसकी नीचे से ब्रेक पाँव पे लगा के ब्रेक मारता था। What was that? That was the confidence. और ये बिलीव था कि मैं कुछ भी कर सकता।
ये जो बिलीव है ना कुछ करने वाला, मैंने बेइंतहा एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपको दी है। मैंने समीना बेख्याल की बात की है, मैंने समर खान की बात की है, मैंने आपके साथ आरिफ साबिर की बात की है, और ये बेइंतहा एग्जाम्पल्स हैं। आई कैन अभी भी मैं तुम्हें बेइंतहा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मोहसिन नवाज़ की मैंने शायद डिस्कशन की होगी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सबसे पहले अपने अंदर एक बिलीव लेकर आओ और कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस लाने के दो ही तरीके हैं। यू हैव टू बी ऑन द फ्रंट, you have to ask at least one question in every session. If you ask the question, everybody will look at you because that's the only way you can become a brand. ठीक है जी? Anybody would like to ask any question? Yes, please, sir. सर, अब आपने बातें की तो वक्ती तौर पे तो हमारे जज्बात बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जैसे हम घर जाएंगे हॉस्टल में जाएंगे जी जी जी। तो दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो उधर मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ है? बड़ा आसान काम है बच्चे, हम तो वही तो बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको आदत बना लो। हो ही नहीं सकता। कल सुबह उठो, जब आओ यहाँ पे, ठीक है, तो आप हर क्लास में जो है ना पहले तो फ्रंट पे बैठो। अगर ये पहला काम तुमने कर लिया, बाकी काम तो मसला ही कोई नहीं है। याद रखें मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं, राइट। और यही मसला है हमारा सबसे बड़ा कि जब आप वापस जाते हैं उस कंफर्ट जोन में, फिर आप उधर से बाहर नहीं आते। आप अपनी एक आदत बदल लें, आप अपने आप को फतह कर लेंगे। अगर आपको वो वाला वीडियो पता नहीं याद है कि नहीं याद है, कि जहाँ पे डोंग शोंग चाइनीज़ ये कहता है कि मैं 80 साल का हूँ और मैंने बड़ा कुछ करना है। यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज चैलेंजिंग हिमसेल्फ। ठीक है, आप देर से उठते हैं, आपकी आदत है। आप जल्दी सोते हैं, आपकी आदत है। सुबह का नाश्ता नहीं करते, आपकी आदत है। ठीक है, आप रात का खाना नहीं खाते, आपकी आदत है। एक आदत बदल लो, तुम अपने आप को फतह कर लोगे। तुम वाहिद एक मुकाबला है अपने खिलाफ, कुछ नहीं है। यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यू कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू विल फाइट योर सेल्फ। जिस दिन तुमने अपने आप को फतह कर लिया ना, तुमने सब कुछ कर लिया। So please do it, right? Thank you very much for asking this question. लेकिन होगा वही, आप में से शायद 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो शायद यहाँ से इस सेशन जितने सेशन हैं उन तमाम सेशन में से कुछ लेकर जाएंगे। I can challenge it. मैं अभी आपके सर से यही बात कर रहा था। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला है लर्नेबिलिटी का। हम सीखते नहीं हैं, और सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनलर्न करना। जो सीखा है पहले उसको मिटाना और फिर उसके ऊपर लिखना। यू गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपके टीचर कह रहे थे 85% योर सॉफ्ट स्किल्स एंड 15% ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स। पिछले इतने सालों से, इतने सेमेस्टर से आप सिर्फ एक ही चीज पढ़ते आ रहे हो, वो टेक्निकल साइड है। शायद ये इस तरह के थोड़े बहुत सेशन हैं जो आपने किए होंगे जहां पे सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो आप देख रहे हैं। ठीक है, आप कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, वो अब आप देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं बदलना, तो कल सुबह जब आप यहाँ पे आएँ तो जिस सीट पे आप बैठते हैं ना हमेशा, उसको छोड़ दें। ठीक है, किसी और सीट पे बैठे। पहला आपका जो कदम है टुवर्ड्स द सक्सेस वो पूरा हो जाएगा, बाकी बाद में देख लेंगे फिर हम। सो यू डू इट दिस वीक। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ एंड देन आई विल आस्क यू। आपका चेहरा मुझे याद रहेगा, नाम याद नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिलता हूं, मुझे चेहरा याद नहीं, सॉरी नाम याद नहीं रहता, चेहरा याद रहता है। राइट जी, गुड। तो हमने ये कहा कि 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोगों की 7 आदतें कौन सी हैं। हमारी जर्नी कुछ इस तरह से थी। हमने कहा 2 हिस्से हैं, एक पर्सनल सक्सेस है, एक पब्लिक सक्सेस है। 3 हैबिट जो हैं वो प्राइवेट पब्लिक की हैं, 3 हैबिट जो हैं पर्सनल सक्सेस की हैं, और आखिर में जो है वो रिन्यूअल है, 7 हैबिट्स है, जिसमें हम अपने आप को बेहतर से बेहतर करेंगे। फिर हमने ये मैच्योरिटी कॉन्टिन्यू मतलब जो जारी रहता है, जो जारी रहता है। ठीक है, हमने कहा हम इस वक्त लो मैच्योरिटी पे हैं। जब हम अपनी जो है प्राइवेट विक्ट्री करेंगे तो हम क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। जिस वक्त हम लोग पब्लिक विक्ट्री करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लोग इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड आखिर में वी विल रीच टू द लेवल ऑफ द हाई मैच्योरिटी। प्लीज ये कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मत भूलिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये देखा कि दुनिया में कोई भी काम, कोई भी आपने इल्म सीखना हो, कोई भी लर्निंग करनी हो, आपका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप सोचते हैं, पैराडाइम आपकी परसेप्शन है।
फिर उसको अमल में बदलते हैं और आखिर में आपको उसके अंदर कामयाबी मिलती है, जो रिजल्ट्स हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी डू एंड गेट। दुनिया का कोई काम आप करना चाहते हैं, आपके पास फार्मूला यही है, सबसे पहले यहां पे, फिर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्शंस, अमल, और अमल आपको जो है वो कामयाबी देता है। शायद चूंकि मेरे पास यहाँ पे, अच्छा ये वाइट बोर्ड है बट ये दूसरा वाला बोर्ड है, ओके। अदरवाइज मैं आपको जरूर बताता, इसको हम कहते हैं सोच से तकदीर तक का सफर। पहले सोच बदलती है, फिर अमल होता है, फिर आदत बनती है, फिर शख्सियत बनती है, और फिर क्या, तकदीर बदलती है, जिसको हम कामयाबी कहते हैं। ये बिल्कुल दिल में याद रखिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा वो काम जो आप बार बार करेंगे वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। आज जब मुझे आप ये कहते हैं कि वापस जब मैं हॉस्टल जाऊंगा सब कुछ भूल जाऊंगा, उसकी वजह क्या है? एक काम पिछले 5 साल से आप 4 साल से कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वही होगा ना, जब तक आप उसको बदलेंगे नहीं, राइट। यहां पे सोच लो, एक्शन में बदल दो, अमल में, यू विल गेट द रिजल्ट एज वेल, ठीक है। हमने फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज की थी, और आई थिंक आपको मैंने कहा था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद मैं आपको भेज नहीं पाया। व्हाट आई विल डू इज ईमान, दैट आई विल सेंड यू द फॉर्मेट्स एंड यू शेयर विद देम। नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तो आपको ये प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उनमें से एक आध मैं निकाल के इनसे शेयर कर लूंगा, ठीक है जी, ओके। बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वजह यह है कि सोच में तो तब्दीली आ गई लेकिन अमल नहीं बदला। अमल बदलने के लिए जरूरी है कि हम इसको डॉक्यूमेंट करें। आपको पता है कि ये जो हम आजकल ISO सर्टिफिकेशंस करते हैं, ये 1400 साल पहले, 1700 साल पहले ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया। अगर आप दूसरा सपारा पढ़ें कुरान का, तो वो ये कहता है कि वट एवर यू, जब भी कारोबारी मामला तय करो तो लिख कर करो, और जहां पे लिखना मुमकिन ना हो वहां पे तीसरा गवाह करो। तो ISO सर्टिफिकेशन ये कहती है कि वट एवर यू डू यू डॉक्यूमेंट दैट, एंड वट एवर यू डॉक्यूमेंट यू डू इट। 1700 साल पहले इट हैज बीन डिफाइंड कि तुमने क्या करना है, राइट। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज दिस, कि मैं आई विल बी साइनिंग ऑन ऑल दोस असाइनमेंट्स एंड विल गिविंग बैक टू यू एज वेल। तो उसकी एक फाइल बना के आप उसमें रख लें, और मे बी आज से 10 साल के बाद जाके उसको आप खोलें तो आपको याद आएगा कि हमने क्या किया, राइट, ओके। उसके बाद हमने ये कहा कि प्रिंसिपल गवर्नेंस क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स हमेशा जो हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी मुल्क में 5 रुपए की चोरी जो है वो चोरी ना हो और 5000 की चोरी चोरी हो। अगर आप 1 पैसे का भी इधर उधर हेर फेर करते हैं तो वो गलत है, ठीक है। आप किसी की जो है वो बेइज्जती करते हैं, इट इज द सेम एवरीवेयर। तो प्रिंसिपल्स जो है वो दुनिया में एक जैसे होते हैं। ये टाइमलेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है इनका कोई मकसद होता है, ठीक है। याद रखें, दुनिया में कभी भी आप अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते अगर आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड नहीं हैं। आपको पता ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एनीबॉडी? बोला करो, भावे गलत बोलिया करो। यस प्लीज। सोच, शाबाश बेटा, वेरी डन। एनीबॉडी एल्स? हाँ, मकासद, वाह। और कुड़ियों, लड़कियों, एनीथिंग एल्स? गोल्स होते हैं, राइट सर। ड्राइविंग फोर्स, वाह जी वाह, क्या बात है। पहली बात तो यह है कि 1-2 लफ्ज ऐसे हैं जिनको हमेशा कंफ्यूज करते हैं हम, एक गोल और एक ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, गोल क्वालिटेटिव होता है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि उसको आप मेजर कर सकते हैं, राइट। मसलन मेरा क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव यह है कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है। वेग, मैं नर्स बन जाऊँ, फिजियोथेरेपिस्ट बन जाऊँ, मैं कोई डॉक्टर बन जाऊँ, डेंटल सर्जन बन जाऊँ, सोशल वर्कर बन जाऊँ, आपकी तरह से इंजीनियर बन जाऊँ, और मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करूँ, और मैं वहाँ पे R&D का हिस्सा बन जाऊँ मशीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर क्या होगा? मैं अपना गोल जो है वो अचीव कर लूँगा। गोल वेग होता है, बहुत दूर होता है, पता नहीं किधर नज़र आ रहा होता है। ऑब्जेक्टिव जो है उस गोल को छोटे छोटे जो है वो माइलस्टोन्स में हम डिवाइड करते हैं। इसके लिए एक लफ्ज़ है, आइंदा के लिए ईमानी ने कहना कि मुझे एक वाइट बोर्ड चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, और ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं स्मार्ट। पता है आपको? नहीं पता? चलो, आज सबसे बड़ी तो आपने ये बात सीख ली, ठीक है ना। मैं बारी बारी बोलता हूँ, आप अपने दिमाग में डाल लो, लिखना चाहते हो लिख लो।
स्मार्ट में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इसका मतलब है कि अगर मुझे इंसानियत खिदमत करनी है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने सिर्फ इंसानियत की खिदमत करनी है, मैं सिर्फ वो काम करूंगा जो इंसानियत की खिदमत के लिए होगा। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। मेजरेबल मीन जिनको आप नाप सकें। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। दोबारा बोल रहा हूं, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, ठीक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। अब हुआ ये कि मैंने कहा कि मैंने क्या करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। स्पेसिफिक क्या बनाया आपने, केमिकल इंजीनियर बनूंगा, ठीक है, ताकि मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकूं और वहां पे अपने इसको मैं ट्रांसलेट कर सकूं इंसानियत की खिदमत के अंदर। मेजरेबल क्या है, 5 साल में करूंगा, ठीक है, और मैं CGPA मेरा जो है वो 3.85 होगा, 3.75। अगर आपने ये वाला CGPA बनाया हो पहले सेमेस्टर में, आप यकीन करें कि आप वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन नहीं बनाया तो आप अचीव नहीं करेंगे। माई सन व्हेन एंटर्ड इनटू हिज BBA, छोटा वाला सबसे, तो कहता है वेल डैड दे गिव मी 3.5 CGPA के ऊपर 50% स्कॉलरशिप देते हैं। LSE से कर रहा था। आई विल ट्राई टू गेट दैट एज वेल। ही पहले में 3.8 CGPA था, आसान होते हैं ना सब्जेक्ट्स, 3.8 CGPA ले लिया। अगले साल अगले सेमेस्टर में फिर उसने स्टैंड किया, वही किया। ही गॉट 50% स्कॉलरशिप। कहता है इफ आई सस्टेन दैट फॉर द थर्ड सेमेस्टर दे विल गिव मी 1 एक्स्ट्रा कोर्स एज वेल, मुझे फ्री दे देंगे। तो 6 कोर्स होते हैं, 4 कोर्स वो अपना फ्री करता, 2 के मैं पैसे देता था। जब वो 4th ईयर में आया तो कहता है वेल डैड अब मुश्किल हो गए हैं सब्जेक्ट, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टारगेट कि मैं इस सेमेस्टर्स के आखिर में या पूरे प्रोग्राम के आखिर मुझे कहाँ पहुँचना है। तो जो डीन है रोल है वो 3.75 पे मिलता है, इससे कम नहीं होंगे वो। तो वो क्या करता था, वो हर सेमेस्टर में पहले कैलकुलेट करता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कितने A चाहिए, कितना A+ चाहिए, कितना B चाहिए, कितना C चाहिए, जब आखिर में हो तो मुझे क्या करना है। फिर वो ये डिसाइड करता था कि मुझे अपनी इंटरनल के अंदर जिसमें क्विज हैं, असाइनमेंट्स हैं, मिड टर्म्स हैं, उसमें मुझे कितने नंबर चाहिए। ही यूज्ड टू डू दैट एज वेल, ठीक है। सो व्हेन ही फिनिश्ड एट 3.87 CGPA, उसको डीन्स रोल मिला, राइट। व्हाई? बिकॉज राइट ऑन द फर्स्ट डे ही डिसाइडेड मैंने क्या करना है। तो इसी तरह से अगर आप ये डिसाइड कर लो कि मैंने क्या करना है, 4 साल में करना है, कितने CGPA के सरना है, आप कर लेंगे, इसलिए कि आपके सामने मैयर होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑलवेज आर डेस्टिनेशन, मंजिलें हैं, स्ट्रैटेजीज वहां तक पहुंचने के रास्ते हैं। फिर आप स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं, कितनी देर पढ़ूंगा, सवाल करूंगा, एक्स्ट्रा ये किताबें पढ़ूंगा, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी में जाके मैं ये करूंगा, ऐसे ही करते हैं। सो नंबर 2 इज मेजरेबल, तीसरा अचीवेबल। यार मैं 3.87 अचीव भी कर सकता हूं कि नहीं करता, मेरी औकात ही नहीं की, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। तो फिर मैं क्या करूंगा, 3.5 तो मैंने करना ही करना है, ये अचीवेबल है, रियलिस्टिक है क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है, और आखिर में टाइम बाउंड कितना है, हर सेमेस्टर में करूंगा और 8 सेमेस्टर्स के बाद करूंगा, ऐसा ही है। सो प्लीज रिमेंबर, और आजकल बहुत सी कंपनीज में इसको स्मार्ट्स कहते हैं, इवन ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं कहते, कहते हैं व्हाट आर योर स्मार्ट्स। ये नहीं कहते कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, कहते हैं व्हाट आर योर स्मार्ट्स। ये आजकल का जार्गन है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। सो एनीहाउ हमने ये देखा कि हर हैबिट जो हम पढ़ेंगे उसके 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, इफेक्टिवनेस का, इनइफेक्टिव हो सकता है या इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम अपने प्रिंसिपल से कैसे अलाइन करेंगे, और आखिर में हम उसका रिजल्ट देखेंगे, हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और हमने इसी के ऊपर लास्ट टाइम बेस किया था अपने आप को, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि हमारी एक प्रोडक्टिविटी है, हमारी एक परफॉर्मेंस है, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम उस परफॉर्मेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं, हम कैपेबिलिटी इनहांस नहीं करते। मैंने लास्ट टाइम कोई और एग्जांपल, बतख की एग्जांपल थी, आज मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं कि मैं तेज गेंद कर सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ठीक है।
और इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे इसको सस्टेन करना है कि मैं 130 135 पे करूंगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अक्सर बॉलर जो हैं उनकी पेस विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है, सिवाय इमरान खान के। क्यों कम हो जाती है? परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे होते। सी क्या हुआ उसके साथ? शोल्डर निकल गया। क्यों निकल गया? स्ट्रांग नहीं था। वाई? ही डिड नॉट वर्कड आउट, एक्सरसाइज नहीं की, मसल स्ट्रांग नहीं हुए। अगर मसल स्ट्रांग हो जाते तो कोई इशू नहीं था। आज आप इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखें, आज आप साउथ अफ्रीकन्स को देखें, आज आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें, न्यूजीलैंडर्स को देखें, चेहरे देखें, ऐसे चमक रहे हैं। हमारे यहां पे शुएब अख्तर अपनी कमीज उतारते में शर्म आनी शुरू हो जाती है कि एक ही करता हुआ, बिकॉज दे डोंट ट्राई टू डू इट। किस पे बॉयस कर रहे हैं? तेज गेंद कराना है। आमिर को देख लें, क्या कर दिया उसने? कुछ नहीं किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम पेस खत्म हो गई, इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। अगर वही वो अपने अंदर एक्सरसाइज करता, कैपेबिलिटी को एनहांस करता, किसको? अपनी तेज गेंद करने की कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को एनहांस करता, सारी उम्र खेलता रहता। देयर आर सो मैनी बॉलर्स राइट नाउ हु आर अराउंड इन द लेट 30s। आप इस वर्ल्ड कप में देखिएगा, और वो सारे के सारे तेज गेंद कर रहे हैं, उसी स्पीड पे कर रहे हैं जिस पे वो 25 साल की उम्र में कर रहे थे। व्हाई? बिकॉज दे बिल्ड, दे फोकस ऑन देयर कैपेबिलिटीज। राइट? ओके, खैर ये भी आपको मैं भिजवा दूंगा। हमने वी डिस्कस दैट बी प्रोएक्टिव हमने अपने उसमें डिस्कस कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने डिस्कस कर लिया था। फाइन, ओके, नाउ सो लेट्स डोंट टॉक अबाउट इट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये वाला था, आई एम श्योर आपको याद होगा या नहीं याद है, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है आजकल? सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है आजकल? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर का रेट, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्या करेगा। ऐसे ही है ना, दिस इज ऑल अंडर आवर इन्फ्लुएंस। फलस्तीन की जंग की होएगा, हु इज गोइंग टू विन इट, ठीक है, और बढ़ती हुई प्राइसेस, इन्फ्लेशन का मैंने जिक्र ऑलरेडी कर दिया, ठीक है, यही कंसर्न है ना। आप में से कोई एक बंदा, मैं उसको सल्यूट करूंगा, जो ये कहे कि जो मैंने अभी आपसे फैक्टर शेयर किए हैं उसमें कोई भी चेंज आप ला सकते हैं। पेट्रोल की प्राइस कम कर दोगे? नहीं कर सकते ना। क्या बनेगा फलस्तीन की लड़ाई का? कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आज भी 80% हमारा जो काम होता है वो किस पे होता है? इसके ऊपर, राइट। फलां टीचर अच्छा नहीं है, मैं जो मर्जी कर ला, मैं नंबर तो नहीं देने उन्हें, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, ठीक है। आप कंसर्न इस पर लगे होते हैं, राइट। ये आपको ये कोशिश नहीं करते कि यार मैं क्या करूं कि मैं अच्छा हो सकता हूं, इसलिए कि आप सोच अबाउट दैट रहे हैं। तो सर्कल ऑफ कंसर्न वो है जो कि आपके अख्तियार में नहीं है, लेकिन फिर भी 90% ऑफ अवर टाइम वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट इट। एम आई राइट? गुड, शाबाश। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको मैं बदल सकता हूं। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? वो मेरी सेहत है, वो मेरी हैप्पीनेस है, वो मेरी रिक्रिएशन है, वो मेरी वकेशन है, वो मेरा रिलीजन है, वो मेरी फैमिली है, वो मेरी हेल्थ है, वो मेरी हाइजीन है, वो मेरी ग्रूमिंग है, वो मेरी डेवलपमेंट है। कभी सोचा है? नहीं सोचा। वाई? 90% टाइम हम सोचते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर, ਜਿਹੜਾ बाकी 10% रह जाता है वो असी कोशिश करने कि असी अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे सोचें। क्योंकि मैं कन्फर्म हूं कि अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल होता तो आप दिन में कुछ ना तो कुछ कर ही रहे होते ना, ऐसे बाहर ही दौड़ लाना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट दैट। जब भी आप अपना फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे करेंगे तो सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा हो जाएगा, और आपको क्या फ़ायदा होगा? आपकी सेहत अच्छी, आपकी हाइजीन अच्छी, आपकी ग्रूमिंग अच्छी, आपकी खुशी बेहतर, आपके ख़ानदान के साथ ताल्लुकात बेहतर, राइट। और डेवलपमेंट, अपने आप को आप सीख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं। मैं यार इतना इम्प्रेस हुआ
अभी मैं कनेड में एक ले रहा था लेक्चर, मेरा एक सर्टिफिकेशन होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। देयर वाज ए गर्ल, तो मेरा पहला एक्सपोजर उससे हुआ तीसरी क्लास में, जब उसने प्रेजेंटेशन दी। उसने प्रेजेंटेशन दी ना तो मेरा दिमाग उड़ गया, यकीन करें। एट दिस टेंडर एज somebody have to be very good to do that। खैर उसके बाद मैं क्लास के बाद मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा अगर मेरा बच्चा पसंद कर लेता, आप यकीन करें मैं उससे शादी करा देता उसकी। आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हर, सीरियसली बता रहा हूँ, सो इन्फ्लुएंस। मैं कितों आंदी रहने वाली, कहती सर गोदे दी रहने वाली हैं। मैं क्या करते हैं मियाँ माँ बाप? कहती दोनों टीचर हैं। मैं कहा तुम क्या करती हो? कि सर नस्ट में पढ़ती हूँ। क्या कर रही हो? BCS कर रही हूँ। गुड, ऐसे ही करनी पई है। कहती मैं कोर्स करने आई। मैं कहा अच्छे सर कोर्स? कहती नहीं, मेरा सेमेस्टर ब्रेक था, पहले मैंने लम्स पे कोर्स किया, लम्स में कोर्स किया। लम्स के कोर्स का मतलब 60,000 रुपये, उन्होंने कोई स्पेशल स्कॉलरशिप लेके वो किया। मेरे पास कोर्स कर रही है, सुबह एक और कोर्स कर रही है, एक और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही है शाम को। एंड जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था उसका, अमेजिंग। फिर मेरे पास आई, सर मेरा यूनाइटेड नेशंस का एक वो प्रोग्राम है, आई हैव टू गो फॉर 3 days, कैन आई हैव 1 लीव? मैं कहा जा, बिल्कुल जा। सो व्हाट शी हैज़ डन, शी हैज़ पुट द एम्फसिस ऑन हर डेवलपमेंट। आप यकीन करें जब वो BCS करके बाहर निकलेगी ना, आपको हर कंपनी की मैन दे दो, मैन दे दो। वाई? बिकॉज, और वो ऑलरेडी इंटर्नशिप करती रहती है, कहती है साल में 2 करती हूँ मैं कम से कम। कैसे हुआ? दिमाग में आया, उसको अमल में बदला हमने, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर मैंने जो है ना वो किया। आप सब बड़ा आसानी से ये कर सकते हो। आप क्या करो, एक पोस्टर लो, उसके बीच में एक दायरा लगाओ, उस पर लिखो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसमें जो तुम्हारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है सारे लिखो, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद देखो कि मैं अपनी हेल्थ वास्ते की कीता है, मैंने हाइजीन के लिए क्या किया, मैंने अपनी ग्रूमिंग के लिए क्या किया, राइट, मैंने अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या किया। यू विल बी सरप्राइज। मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या किया, मैंने अपनी खुशी के लिए क्या किया है, राइट। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर 1 हफ्ते के बाद देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट कमिंग इन टू यू एज वेल। आई एम सॉरी मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप थोड़ी साइड पे हैं, बट आई एम श्योर अगर आप चाहें ये चेयर को यहाँ ले आओ, बिकॉज मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैं उसको देख नहीं रहा। क्योंकि कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पहला असूल यह है कि तुम्हारी आंखें जो है ना तो वो लोगों से मिलनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट अगर नहीं है तो फ़ायदा नहीं, तो आई कुड नॉट बी डूइंग एन आई कॉन्टैक्ट विद हर। तो जनाब, तो जो सबसे बड़ा सबक है, वो लोग हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपसे बहुत सी बातें इसके ऊपर कर चुका हूँ। तो पहली चीज़ जो आपको करने वाली है वो ये है दैट वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। आप अगर प्रोएक्टिव होंगे तो आप यकीन करें आप अपना काम कर लेंगे। अभी जो मैंने अपने बेटे की एग्जांपल आपको दी, व्हाट ही वाज प्रोएक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव था? मुझे स्कॉलरशिप लेना है, स्कॉलरशिप के लिए मुझे कितने % जो है CGPA चाहिए, वो उसने डिसाइड किया एंड ही फॉलोड दैट एज वेल। जब भी आप किसी भी फिनोमिना को पहले नहीं सोचते तो फिर आप कभी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव का उल्टा क्या होगा? प्रोएक्टिव का उल्टा क्या होगा? रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होगा? बम पाट गया उनकी करिए, सलाब आ गया उनकी करना है, साथ पता ही कौन नहीं हैगा। हालांकि इस वक्त आप बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सलाह आना है कि नहीं आना, परसों बारिशें होनी है कि नहीं होनी, इस सीजन में कितनी बारिशें होनी है। एटलीस्ट 90% प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ आप बता सकते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही है ना, चले 10%, चले 20% समझ, लेकिन पहले तैयारी तो कर ली है ना। तो क्या होता है, जो पानी खलो गया हुण मशीना मंगा लो, ठीक है, हुण पागल होए ने सवेरे लग लग के जनाब शाम में जाके खत्म होया। तो दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिंदगी में अगर तुमने कामयाब होना है तो तुम्हें प्रोएक्टिव होना है, और प्रोएक्टिव होने के लिए सेकंड हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। फर्स्ट हैबिट इज प्रोएक्टिव। यू हैव टू एंटिसिपेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या होगा। आज बेइंतहा कंपनीज ये बैठी हुई डिसाइड कर रही हैं कि अगले 2 साल के बाद सिनेरियो क्या होगा। क्या $500 का होगा, क्या $400 का होगा,
या $250 का होगा। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं 500 रुपये पर लीटर होगी, 400 रुपये पर लीटर होगी या 250 रुपये पर लीटर होगी। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी? तो आप क्या कर रहे हैं, आप 3 डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हैं। जब आप 3 डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो फिर आप करेंगे, आप उसका रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर 500 का होगा तो फिर क्या करेंगे, 400 का होगा तो फिर क्या करेंगे, 250 का होगा तो फिर क्या करेंगे। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रोएक्टिव। सर सॉरी, बेटे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ना एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैगा, ठीक है। मैं चाबी ला के तैन छाड़ नहीं सकता कि तू फिर जड़ा ना बस चलता रहे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कामयाबी बड़ी आसान है और वो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप गोल आपका ये कहता है कि मेरी गोल ये कहता है कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो फिर आपकी कामयाबी ये है कि आप 30 साल के बाद ये सोचें कि मैंने इंसानियत की खिदमत के लिए क्या किया। आप 40 साल के बाद सोचें कि मैंने इंसानियत की खिदमत के लिए क्या किया। लेकिन शर्त यह है कि आज फैसला तो करो कि मैंने करना क्या। और ये जो सेकंड वाली विजन है, ये सेकंड वाली हैबिट है ना, ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बाय द वे मैंने आपको आंख मारते देख लिया था। याद रखिएगा, मैंने बार बार क्या, मैं फिर कह रहा, अब यू टू एट द एंड, कैन यू कम हियर, यू टू एट द एंड, और आप भी, वाई यू आर सो फार अवे फ्रॉम हियर, आप दोनों से पूछ रहा हूं। आर यू इन दिस बैच? नहीं, अच्छा बैठे रहो, फिर बैठे रहो, फिर बैठे रहो, नो इशू, आई एम सॉरी, ओके राइट जी। सो ये जो हैबिट है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं परिंदों का शिकारी हूं, ठीक है, झाड़ी के हिलने पे फायर मारता हूं, तो मैं इंतजार करता रहता कौन हिलता है, किदा कान हिलेगा तो किदा नाक हिलेगा तो किदी आंख हिलेगी। आई नो इट वेरी वेल, ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल। एनी हाउ, सो जनाब, दिस इज दी हैबिट जो तुम्हारे सवाल का जवाब है। याद रखिएगा, हम सारी उम्र अपनी जिंदगी जो है बगैर मकसद के लिए गुजार देते हैं। मैं इस पे चैलेंज करता हूं आपको। सबसे पहली बात यह है कि आप में से 50% लोग यहां पे वो हैं जो बाई एक्सीडेंट हैं, बाई चॉइस नहीं है। शायद ज्यादा ही होगी परसेंटेज, मैंने तो बड़ी कंजर्वेटिव परसेंटेज आपको दी है। 50% लोग वो हैं जो अपने पास जा नहीं सके और वो यहां पे आ गए। ये पहली बात है। मसलन आप एग्जाम्पल लेते हैं कायदे आजम। कायदे आजम को जो एक अलहदा कौम का विजन दिया, वो किसने दिया था? कायदे आजम ने दिया था, उल्लामा इकबाल ने दिया। लेकिन एक विजन आया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने जदोजहद की, नाकाम हुए, शादी नाकाम हुई, वापस चले गए, फिर कहते नहीं वापस जाना है, फिर वापस आए। अब्दुल सत्तार ईदी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है कि मां बचपन में बीमार थी, आपको एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम यह है कि मैंने बीमारों की खिदमत करनी है। 2 आने मिलते थे, एक आना जो है वो खर्च करते थे, एक आना जोड़ लेते थे। मिठा दर में जहां के वो रहने वाले हैं, चूंकि मेमन है प्राइमरीली, तो वहां पे उन्होंने अपना पहले एक क्लिनिक बनाया, उसके बाद एक जो है एम्बुलेंस खरीदी। लेकिन हुआ ये कि विजन बड़ा क्लियर था कि मुझे कहां पहुंचना है। द एंड इन माइंड, एंड इन माइंड क्या है कि मुझे इंसानियत की या बीमारों की खिदमत करनी है। आप देखें कि जब उसने उसको परसू किया ईदी ने, तो कहां पहुंचा? दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंसेस का रिकॉर्ड गिनीज में डाला हुआ है। ठीक है, कोई कुछ नहीं है। आप यकीन करें, आखिरी वक्त में उनका एक गुर्दा खत्म था, आधा गुर्दा बाकी था, फिर भी वो ईदी होम के अंदर उस मुर्दे को जिसको कोई नहीं नहाता था उसको नहलाते थे। क्यों? कि डिसाइड ये हुआ था कि मुझे बीमारों की या इंसानियत की खिदमत करनी। मदर टेरेसा इज अनदर एग्जाम्पल। मदर टेरेसा आपको पता है कौन है? हुई शी हैड बीन अ नर्स, जो उस जमाने का लेप्रोसी जो कोड होता है, आपको पता है कोड के मरीज इस कमरे में होगा, इतनी बू होती है कि तुम यहां खड़े नहीं हो सकते। शी डेडिकेटेड हर होल लाइफ जस्ट टू उनकी भी तीमारदारी में लगाइए। आप सोचें जिससे, और वो हो जाती है लोगों से,
यू नो इट्स इन्फेक्शियस डिजीज। वाई? एक डेडिकेशन थी। तो याद रखें, अपनी जिंदगी को बेमकसद मत गुजारें। ये आपके सवाल का जवाब है कि आज आप लोग अपनी जिंदगी का मकसद तो डिफाइन कर दें, जिसको हम कहते हैं विजन स्टेटमेंट, कि कहां पहुंचोगे यार। क्या आप आज डिसाइड कर लें मैं दौलत कमानी है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने डिसाइड तो किया ना दौलत कमानी है। अब वो दौलत आपने सही कमानी है गलत कमानी है वो बात की बात है, डिसीजन तो आपने कर लिया ना। आपने ये डिसीजन कर लिया कि मैंने अपनी जो सेहत है वो सबसे बेहतर रखनी है, गुड इनफ, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन डिसाइड तो करो। हम तो अपनी सारी जिंदगी बगैर मकसद के गुजारते हैं भाई। यहां तो आ गए हो केमिकल इंजीनियरिंग में, तो करने के बाद की करोगे? व्हाट यू विल डू? क्या करोगे? नौकरी करांगे, अपना कारोबार करांगे। क्यों करोगे? किस लिए करोगे? आप ये डिसाइड कर लो कि मैंने अपने खानदान की जो है वो माली मामनत करनी है। सारी उम्र करता रहा यार, डजंट मैटर, बट डिसाइड तो करो मैं करना की है। सो आज हम इनडिसेसिव हैं, इनडिसेसिव हैं। व्हेन आई वाज डूइंग दिस सर्टिफिकेशन तो somebody asked me कि यार तू ना अपना पर्सनल विजन स्टेटमेंट डिफाइन कर। और मैं सोच रहा हूं, हाँ इमेजिन करें, मैं आपको पुरानी बात ही 2006 की बात है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूं अपनी। ठीक है जी, पाकिस्तान इज लाइक 63 ईयर्स इज द एवरेज एज, आधी जिंदगी ज्यादा गुजार चुका हूं, एंड आई एम यू नो गेटिंग दिस। मैं क्या, मैं कादे वास्ते है? फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा वाई आई एम हियर। उन्होंने कहा तेरा मसला मेरा मत, तेरी जिंदगी है, तू सोच, मैंने क्यों सोचना पे, मैंने क्यों पूछना, मैं तो मेरी जिंदगी बता सकता हूं मैं। ठीक है, देन आई रियलाइज्ड, किताब पढ़ेंगे 7 हैबिट्स में लिखा हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये क्या है, तो जिस वक्त तुम मर गए होगे, तुम्हारी लाश पड़ी होगी, ये सोचो लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे होंगे। ठीक है, और मैंने वाकई उसको इमेजिन किया, माई डेथ बॉडी इज हियर, a lot of people around। कौन है? मेरे शागिर्द हैं और मेरे ट्रेनीज हैं और आप तरह के लोग, जहां मैं सेशन करता हूं और वो लोग आए हुए, ऑडियंस आए हुए। क्या बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं यार मैंने इससे फलां सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने इससे फलां ट्रेनिंग ली थी, यार इसने फलां टॉपिक पे बात की थी। इसका मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ 2 हो सकते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग एंड नॉलेज। मैंने आपको क्या दिया? मैंने नॉलेज दिया। मैंने क्या किया? मैंने सीखा। ठीक है, और फिर अगले 10 मिनट में मैंने अपना विजन स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया। मेरा जो मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट था, वो था शेयरिंग द नॉलेज। कहानी ख़त्म। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सेशन ले रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ एक ही है, और वो है शेयरिंग द नॉलेज। बात समझ आ रही है आपको? तो अब मुझे प्रॉब्लम ही कोई नहीं, मैं अपने काम पूरे करता हूँ, राइट। सिर्फ एक काम करता हूँ कि पूरे दिन में मैंने अपने उस विजन को हासिल करने के लिए क्या किया। मैंने क्लास ली है, मैंने सेशन लिया है, या मैंने क्या किया, राइट जी। सो मैंने क्या किया? मैंने अपना विजन स्टेटमेंट डिफाइन किया। तो भाई आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप इंसानी खिदमत करना चाहते हैं, आप R&D करना चाहते हैं, आप दुनिया को बहुत बड़ी कोई इनोवेशन देना चाहते हैं, आज आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। जी, दैट्स राइट। लेकिन मेजरेबल के अलावा क्या आपकी शोहरत मेजरेबल नहीं है? मुझे बताएं, ईदी के पास कहाँ पैसा था? आई एम सॉरी, मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 5 साल एक जोड़ा पहनता था, 7 से 8 साल एक जूता पहनता था। क्या था? एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल एज वेल। ये डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो। जो तुम डिसाइड करो वो लिख लो, जो लिख लो वो कर दो। अभी हम यही फैसला कर रहे थे ना कि कारोबारी मामला जब भी तय करें तो लिख के करें। तो ये भी कारोबारी मामला ही है ना तेरा। जब आप ये देख रहे हो कि मैं यहां से जब पढ़ूंगा, कंप्लीट करूंगा अपनी डिग्री, तो फिर मैं क्या करूंगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, राइट। आप अपना डिसाइड कर लें, आप जो दिल करें कर लें। लेकिन मेरे नज़दीक ये नहीं है।
मेरे नज़दीक पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? पैसा तो मिल जाता है, इट माइट बी द आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स, इट इज नॉट द अल्टीमेट आउटकम व्हाट यू आर डूइंग। मिल जाए तो बड़ी अच्छी गल है। और याद रखें, पर्सनल जब आप अपना एनालिसिस करें तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि आपकी नीड क्या है, जरूरतें क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। 2 रोटी खा लेना है दिनेश, बस काफी है, गुड इनफ। नहीं यार, मुझे तो मर्सीज चाहिए, वो तेरी जरूरत है। फिर तो ये तो जाने कि मेरी जरूरत है क्या इस वक्त, एंड देन यू डू इट। और ये बात मैं आपको बता दूं तमाम लोगों को, आई एम श्योर आपकी शादियां वादियां होनी है, तो याद रखें, हमें इस दुनिया में भेजने का सिर्फ एक ही मकसद है। हमने इस दुनिया में आना है, अपनी रिप्लेसमेंट देनी है और चले जाना है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी रिप्लेसमेंट आपसे बेहतर होनी चाहिए। अगर मैंने मैट्रिक किया है तो इंटरमीडिएट ग्रेजुएट तो करे वो। मेरे पास किराए का मकान था तो मेरे बच्चों के पास जो है अपना घर होना चाहिए। मेरे पास पुरानी गाड़ी थी, उनके पास नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक गाड़ी थी, उनके पास 2 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली दे मस्ट हैव ए बेटर देन माई। वो स्टेटस भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो दौलत भी हो सकती है, लेकिन डिसीजन ये है हमेशा से कि ये आपने करना है। और मैंने जो लास्ट टाइम आपसे कहा था, टू बॉर्न मीडियोकर इज नॉट ए क्राइम, बट टू डाई एज ए मीडियोकर इज ए क्राइम। एक आम शख्स पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, एक आम शख्स मरना जो है वो एक जुर्म है। वो जालिम तो सारी ज़िंदगी गुजार दी थी तो कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारे आने से फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारे जाने से फ़र्क पड़ना चाहिए। वो जो भी आप डिसाइड करेंगे वो है। तो जनाब, हमारा फैसला बड़ा आसान है, हमने ज़िंदगी में करना क्या, राइट? और इसके लिए एक फॉर्मेट है जो ईमान शेयर करेंगी, और उसमें आपने आने वाली अपनी ज़िंदगी का विजन स्टेटमेंट लिखना है। विजन स्टेटमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव। वे 50 साल के बाद, 60 साल के बाद नजर आ रहा है कि मैं क्या बनूंगा, क्या हासिल करूंगा, वो लिखना है आपने। लेकिन याद रखिएगा, इट हैज टू बी इन 1 लाइनर ओनली, एक लाइन में होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। फिर मैं जब आप लिखेंगे तो फिर मैं 2-3 आपसे शेयर करूंगा एज एन एग्जाम्पल, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सही लिखा है या गलत लिखा है। ये आपका सबसे बड़ा टेक अवे होगा इस सेशन का, जिसको आप फ्रेम करके कहीं लगाएंगे, राइट? उस पर हम दोनों के साइन होते हैं, मेरे और शाह साहब के, राइट? और वो हम आपको निकाल के फिर देते हैं, एंड देन यू विल पुट इट समवेयर। वो आपको याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, वो लिखना आपने। ज़िंदगी तुम्हारी है, तुमने फैसला करना है तुमने कैसे गुजारनी है, राइट? मेरी अपनी फार्मेसी की क्लास होती है, 80% लड़कियां होती हैं, ठीक है, 20%। पहली क्लास में मैं कह देता हूँ कि जिन्नियां कुड़ियां थे सिर्फ इसलिए फार्मेसी करने आई हैं कि उनके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा और उनका रिश्ता अच्छा होगा, वो सारी इधर आ जाए। वाई शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन देन यार? उन्होंने सिर्फ टैग चाहिए, टैग मिल जाएगा, ब्याह कर लेंगे, गाल खत्म। आई शुड बी फोकसिंग ऑन दम जिन्होंने अपना करियर डेवलप करना है, राइट? सो मैं उन्हें कहता हूं, मैं कहती भाई हो तन कोई परेशानी नहीं की, तुझे कितने मर्जी नंबर लो, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई ओनली केयर अबाउट दीज पीपल who would like to be successful professionally, right? So this is very clear. डिसीजन कर लें हमने क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको ऑब्जेक्टिव में डिफाइन करेंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव के बाद हम उसको अचीव करेंगे, राइट? ओके। हमने कहा कि हम तमाम हैबिट्स को 3 लेवल पे देखेंगे। नंबर 1, वी विल सी इट, नंबर 2, वी विल डू इट, एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट्स। तो पहला क्या है? आई एम फ्री टू चूज एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइसेस। आप जब एक दफा फैसला कर लेंगे कि आपका जिंदगी का मकसद, विजन क्या है, फिर आपकी जिम्मेदारी है उसको हासिल करना। फिर आप किसी को यह नहीं कह सकते कि यार अगर ए टीचर ना हुंदा तो मेरा CGPA फलां होना सी, ठीक है, अगर मैं बीमार ना हुंदा तो फिर की होना सी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफेशनलिज्म कल जो रिजवान खेला, मकसद जो है ना वो तमाम मुश्किलात पे आ गया। हम बात कर रहे हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी आप अपनी ज़िंदगी का मकसद डिसाइड करके ज़िंदगी गुजारते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आपको पता है कि मैंने हासिल क्या करना है।
and then you follow that path, you follow that milestones and you reach there as well, right? मसल मैं आपको एग्जाम्पल अभी देता हूँ. तो पहली बात यह है कि मैंने विजन स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया कि मैंने क्या हासिल करना है एट माई एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ माई लाइफ, वट एवर आई डिसाइड. उसके बाद क्या होगा कि मैं इसका जिम्मेदार हूं. अगर मैं हासिल नहीं कर सकता तो देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज फॉर दैट. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रिजवान का. कैसे दस यार मैं इसलिए नहीं खेल सका कि मैं तो उठ ही नहीं सकता. आप कभी क्रैम्स हुए तो आपको अंदाजा हो कि क्रैम करता क्या था. छुरी मारी है किसी ने इस तरह से, टांग सीधी नहीं होती इस तरह से. खैर फिर हमने क्या, पैराडाइम क्या, दो हैं. क्या कहता है, आई लिव बाय डिफॉल्ट, आई लिव बाय डिजाइन. हाय हाय हाय. आई लिव बाय डिफॉल्ट मीन्स आई लिव एक्सीडेंटली. सवेरे उठा जो हो गया ठीक है, इस हफ्ते में पूरा हफ्ते में जो हुआ ठीक है, पूरे महीने जो होया ठीक है, राइट. इसलिए कि मैंने चॉइस नहीं किया कि मैंने करना क्या. होना तो ये चाहिए कि आपका हर दिन जो है वो डिजाइन से हो. ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा. क्यों करूंगा? क्योंकि ये सारे काम मुझे किस में मदद देंगे, मेरा विजन स्टेटमेंट को अचीव करने में. इट्स वेरी सिंपल, राइट. बिहेवियर क्या है, एक्शन क्या होगा, एनविजन आउटकम बिफोर यू एक्ट. करने से पहले देखो कि क्या होता है. आपको पता है आप मेज कभी खेलते हैं, वो एक होता है, वो इधर एक वो खरगोश है और इधर एक गाजर है और आपने गाजर तक पहुंचना है. खेलिए कभी आपने मेज? जब भी आप उल्टा करेंगे ना आप जल्दी पहुंच जाएंगे. ऐसे ही होता है ना. इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पता हो कि मैंने पहुंचना कहां पे है तो फिर आप उस मंजिल को आसानी से हासिल कर लेते हैं. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, राइट. क्रिएट एंड लिव बाय अ पर्सनल विजन स्टेटमेंट. विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, जो भी आप समझें, आपको कैसे जिंदगी गुजारनी है एक दफा डिसाइड कर लें, फिर वही कर लें. देन यू विल सी दैट कि कैसे किया जा सकता है. आप यकीन करें आप में से हर कोई को ये चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी का एक लाइफ मैट्रिक्स बनाएं. मैट्रिक्स समझते हैं, एक तरह का नक्शा बनाएं. उसमें क्या करना है आपने, एक टेबल होगा जिसमें 60 खाने होंगे. 60. क्यों 60 होंगे? हर खाना मेरे एक साल को रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल टू द 60 ईयर्स. आप उसमें क्या करें, आज आप माशाल्लाह से कुछ 20 साल के होंगे, 21 साल के होंगे मैक्सिमम. तो 21 साल तक तो फेल हो गया. फिर आपने फेल ये करना है कि 60 साल के बाद मैंने पहुंचना कहां पे है और वहां पहुंचने के लिए मुझे हर साल क्या करना है, वो फिर आप लिखेंगे. आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैंने तो याद ही नहीं गा कि मैं पहले साल की कीता सी. कोई इशू नहीं है. माँ के पास जाओ, उसकी गोद में सर रखो और उससे पूछो, माँ पहले साल ही मैं किहड़ा चंद चाड़िया सी. वो तेन दसेगी कि तू ना 6 महीने का ही चल पिया से, रड़ पिया से. 8 महीने तेरा दंद निकल आया सी, ठीक है. 10वें महीने तू उंगली दे के अपनी उंगली साड़ लीती सी. सो राइट डाउन, राइट. क्योंकि आपकी जो मोस्टली याददाश्त है ना 5वें साल में जाके कोई थोड़ी सी एस्टैब्लिश होती है कि आप समझना शुरू करें या याद रखना शुरू करें. वो सारा उससे पूछो. उसके बाद हर साल आप यकीन करें आपको पता ही नहीं है कि 5वें साल में की कीता सी. पता है किसी को? बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन जब सोचोगे ना तो फिर कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना. चलो कोई गल नहीं, 21 साल तक तो कुछ नहीं होया, लेकिन कम अज़ कम मैट्रिक का रिजल्ट होगा, इंटरमीडिएट का रिजल्ट होगा, आपने टेस्ट दिया होगा, यहाँ पे आप आए होगे, पहली क्लास ली होगी, पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा, ठीक है. वो सारे लिखो. फिर अगले साल से 60 साल की उम्र में ये लिखो कि तुमने क्या करना है, किस लिए करना है, अपना विजन या मिशन स्टेटमेंट को लेने के लिए. हम आई शेयर दैट विद यू. फिर अच्छा होगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा. हमने क्या किया, हमने सोचा पैराडाइम, हमने उस पर अमल किया, कन्वर्ट किया. अब हमें मिलेगा क्या, अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ डिजायर रिजल्ट्स. क्यों मिला? इसलिए कि मैंने ये हासिल करना था. ग्रेटर सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस,
क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग व्हाट इज और इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड इंप्रूव्स द आउटकम, इसलिए कि आप पहले काम करते हैं उसको हासिल करने के लिए। किसी ने स्टोरी पढ़ी है हैमिल्टन की स्टोरी? ही वाज कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का सर्जन था। डू यू नो दैट? थैंक यू वेरी मच सर। अमेजिंग स्टोरी। ये बताती है कि तुम अगर डेडिकेटेड हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। पता है कौन था? माली था। ही वॉज ए माली, राइट? और एक दिन उसने क्या किया, उसको सर्जन ने बुलाया कि यार तू आजा, तो मैं थे ना वो टांके लाने ने, ठीक है, तो तू सिर्फ यहाँ पे ना खड़ा होके तो उसका मुझे रेसिस्ट कर ले। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा उसने कहा तू टांके हूं तू ला दिया कर। फिर ऐसा छोटी छोटी सर्जरी में डालना शुरू कर दिया। कहते ये हैं कि पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, ही वॉज द मेन सर्जन इन टू दैट। 2 सर्जरीज के ऊपर उसका नाम आता है हमेशा, एक आई थिंक लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट है और एक उसका जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट है। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ही वॉज नॉट ए मेडिकल ग्रेजुएट, ही लर्नड एवरीथिंग बाय सीइंग इट। वाई? बिकॉज ही हैड one ambition only, to get perfection and achieve whatever have been entrusted to him. So that's why it is very important कि जब भी आप पहले सोचते हैं तो आउटकम हमेशा आपको बेहतर मिलती है, राइट? ओके। कहते ये हैं कि जब भी दुनिया में कोई भी काम होता है सबसे पहले मेंटल क्रिएशन होती है। आप कभी देखें दुनिया में कुछ भी, आप अब डिज़ाइनर क्या करता है? डिज़ाइनर यही करता है। मैंने इत्तेफाक से गुलजी को पेंट करते हुए देखा। यू नो गुलजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन मोस्ट रिनाउंड पेंटर। ज़्यादातर जो आपको कैलीग्राफी मिलती है ये उनकी मिलती है। बहुत कम लोग हैं जो 4 इंच के ब्रश के साथ कैलीग्राफी करते हैं। सो आई वाज सिटिंग विद हिम एंड ही, सामने दीवार खाली थी और सामने बहुत से रंग के डब्बे थे, एंड ही जस्ट थॉट अबाउट इट एंड देन ही गॉट अप। उसने ऐसे डुबोया एंड ही रोट इट डाउन। हाउ ही डिड दैट? बिकॉज ही क्रिएटेड कि इसको कैसे बनाना है। ये जो आपके बहुत सारे जो डिज़ाइन आप पहनती हैं कपड़ों के, वो कौन क्रिएट करता है? वो आपके फैशन डिज़ाइनर जो हैं या वो लड़कियां जो करती हैं, दे क्रिएटेड। पहले वो दिमाग में सोचती हैं कि हाउ दिस विल लुक, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर उसके ऊपर लगाएंगे, फिर उसको रेप्लिकेट करेंगे कागज़ों के साथ, फिर उसको ऑटोमेट करेंगे एंड देन कन्वर्टेड इनटू दैट एज वेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जहाँ तुमने पहुँचना है ना, सबसे पहले यहाँ पे उसकी मेंटल क्रिएशन करो। जैसे मैंने आपसे कहा मेरी लाश डिगी हुई है एंड एवरीबडी इज़ कमिंग, इट वाज व्हाट? इट वाज मेंटल क्रिएशन एंड देन आई ट्रांसलेटेड दैट इनटू अ फिजिकल क्रिएशन, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू। अब उनमें होता क्या क्या? मेंटल क्रिएशन क्या है? क्लियर एजेंडा एंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा? सबसे पहले कि यार मुझे ना एक बड़े कमाल का जो है ना ड्रेस बनाना है। ये आपने क्या किया? ऑब्जेक्टिव। एजेंडा क्या होगा? एजेंडा होगा दुपट्टा है और उसकी शर्ट है और उसका बॉटम है, ठीक है। फिर क्या होगा? आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट कैसा होगा? ठीक है, गोल गला होगा, तिकोना गला होगा, बाजू छोटे होंगे, बाजू लंबे होंगे, दुपट्टे का साइज क्या होगा, शलवार होगी, पजामा होगा, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। देन एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च। क्या पहले किसी ने ये काम किया है? अगर किया है तो कौन से ऐसे रंग हैं जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं? ठीक है, आजकल का मौसम जो आ रहा है उस मौसम के अंदर फ्लोरल्स चलते हैं या मोटिव्स चलेंगे, डिजिटल प्रिंटिंग चलेगी, व्हाटएवर इट इज। एंड फाइनली एन इंडिविजुअल गोल सेटिंग सेशन एंड पर्सनल विजन स्टेटमेंट। ये आपके पर्सपेक्टिव में है दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ये आज का जो सेशन है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। वाई? अगर तो तुमने आज अपना विजन या मिशन स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया तो फिर आप समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है बाय चॉइस है और बाय ट्रैक है और सक्सेसफुल होगी, इसलिए कि आप हर वो काम कर रहे होंगे जो आपको अपनी उस मंजिल के करीब पहुंचा रहा होगा, ठीक है। फिजिकल क्रिएशन क्या है? प्रोडक्टिव मीटिंग, बैठ के जो मैंने अभी आपसे कहा वो मैट्रिक्स बनाना, वो आपके लिए ज़रूरी है। अभी हम मीटिंग में इसलिए नहीं बात कर रहे कि हम अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हैं।
ठीक है जी, सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट है, मास्टर डिग्री है, अ लाइफ कंट्रीब्यूशन एंड फुलफिलमेंट। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, आप में से कोई कहता है मेरा यार कोई ताल्लुक नहीं है इंडस्ट्री से, आई एम ओनली इन R&D, मुझे तो ये देखना है कि ये पर्टिकुलर एक जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई मशीन है, हाउ वी कैन मेक इट बेटर। और आने वाले वक्त में चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो क्या मैं इसके अंदर कोई ऐसा फीचर डाल सकता हूं कि जहां पे AI इसके अंदर आ जाए। तो फिर आपका फोकस क्या होगा, फिर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ R&D होगा। आप सिर्फ जो है ना इस तरह के बहुत से एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग विच इज एज पर योर माइंडसेट, राइट। देन अच्छा जी, एक्सरसाइज क्या है, ये छोड़ दें। अब आपने क्या करना है, आज का सेशन मैं तीनों दूंगा और ईमान आपसे शेयर करेंगी, बिकॉज विदाउट डूइंग इट ये चांसेस ही हैं कि आप इसको समझ नहीं पाओगे। जो उन्होंने यहाँ का बड़ी अच्छी बात की, सवेरे में चला जाऊंगा फिर की होएगा। सो इफ़ यू डू समथिंग देन इट्स मीन दैट जब आप कुछ करते हैं तो आपके याद रहता है, ठीक है, यू ऑलवेज रिटेन दैट एज वेल। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी विजन स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करेंगे, राइट, और अभी नहीं करेंगे, आपको फॉर्मेट जाएगा, उस फॉर्मेट पे करेंगे, ठीक है, कि आपने ज़िंदगी में करना क्या। एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट्स योर पर्सनल विजन स्टेटमेंट, दैट योर पर्सनल, किसी की नहीं है, तुम ही ने करनी है। एंड वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 2 weeks, वी आर मीटिंग एट द एंड ऑफ दिस मंथ, राइट, बाय दैट टाइम वी हैव अनफ टाइम। तो आपने करना क्या है, आपने एक बहुत बड़ा पोस्टर लेंगी, ठीक है, और एक मार्कर लेंगे, जो जो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना वो लिख लो, कंप्लीट नहीं करना उसको, देन लीव इट, अगेन कम टुमारो एंड सी दैट आई रियली वांट टू डू दिस। नहीं, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लिख के चली जाओ। लफ्ज़ लिखने हैं, लाइनें नहीं लिखनी। अगर लफ्ज़ आ गए तो हम खुद उसके अंदर लाइनें ऐड कर देंगे। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ये एक दिन में नहीं होता, ठीक है। एवरी डे यू कम एंड यू राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। फिर आप देख लें कि मेरा ख़त्म हो गया, जो मैंने डालना था वो सब डाल लिया। अब फिर नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट वीक में या जो भी टाइम आएगा, अब इसको मैंने कैसे इलिस्ट्रेट करना है, ठीक है, मैंने इसको कैसे डिफाइन करना है, मुझे कैसे इसको लाइंस में, सेंटेंस में चेंज करना है। देन यू स्टार्टेड डूइंग इट। फिर आप क्या करेंगे, एक और पोस्टर रखेंगी, उसमें आप पहली लाइन लिखेंगे, मे भी 2 लिखोगी, फिर चली जाना, अपने काम करो, यहाँ पे आओ, फिर आओ, सोचो है नहीं, ठीक है, फिर कोई एक और लिखो, फिर चले जाओ, ठीक है, एंड कीप ऑन डूइंग इट। एंड फाइनली मे बी बिफोर दैट 3-4 days बिफोर वी मीट, हो सकता है उस वक्त तुमने किया भी ना हो, लेकिन जो कर लेंगे उनको फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब आप कहो कि इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है, यहाँ को 2-3 लाइनें मिक्स एंड मैच करके बना देती हूँ, देन यू डू इट, एंड बना देता हूँ, एंड देन यू डू इट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू define our vision statement, right? And then you will be spending your life by design, not by default. फिर हर एक्शन जो है ना वैसे ही होगा, right? This is how you're going to do it.